दोस्तों नमस्कार। चांदनी टेलर्स चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हम अपना वीडियो बना रहे हैं आप लोगों तक डेली पहुँचे और आप लोग देखिए, उसको प्यार दुलार दीजिए। और क्या कहेंगे हम आप लोगों से, तो आप लोग जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, फैमिली रहते भी फैमिली अधूरा कर दी, इसके लिए हमें ये चीज़ करना पड़ रहा है। अभी भी हमें रुकावट आ रहा है, बहुत फ़ोन वगैरह आ रहा है, पर हम किसी को फ़ोन को जवाब नहीं दे रहे हैं। कैसे कल जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं, मेरे ससुराल से फ़ोन गया होगा मेरे झारखंड में। इसकी वजह से मेरी जिठानी फ़ोन कर रही थी, दो बार दो नंबर से करी हैं, तो पर मैं रिसीव नहीं कर पाई, इसलिए कि मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पूरा दिन अहमदाबाद में बारिश पड़ रही है, तो बारिश हो रही थी दोस्तों। और मैं उस समय दवा लेने गई थी, लाइन लगाई थी, तो मैं वहाँ से 7:30 बजे रात को आई। ये ड्यूटी से आ गए थे, तब मैं आई। तो मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसे ही भी ख़राबी है, तो मैं फ़ोन लेके जाऊँगी, अगर भीग जाएगा तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं झटाझट बनवा दूँगी और झटाझट कर लूँगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं तो खुद मज़दूर इंसान हूँ, और मज़दूर के पास घड़ी घड़ी फ़ोन लेने के लिए, घड़ी घड़ी बनवाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। जिसके पास खाने के लिए नहीं रहेगा वो कहाँ से घड़ी घड़ी ऐसा करेगा। तो दोस्तों, मैं यही बता रही थी आप लोगों से, जैसे कि हम लोग 2012 की बात बता रहे थे ना, कल हमारे ब्लॉक में गए होगा। तो फ्रेंड मैं बता रही थी 2012 में मेरी भाई की शादी हुई थी। शादी का दिन पड़ा था अप्रैल के महीने में, और मेरी सास उस समय किस महीने में ख़त्म हुई थी, मार्च का महीना था, और वही 22-23 मार्च था। मुझे इतना याद है, मैं तो छोटी थी फिर भी मुझे याद है 22-23 मार्च था। अगर तारीख मुझे सही से नहीं याद होगा तो मेरे घर में किसी को याद होगा तो ज़रूर मुझे वो क्या कंप्लेन करेंगे। देखिए मेरा चाय उबल गई है दोस्तों, और इनका टिफ़िन भी इधर भर के तैयार कर रही हैं, इनको ड्यूटी जाने का है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग आपसे बता रहे हैं कि हम लोग उस समय मेरे भाई की शादी थी और मेरी सास भी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि फ्रेंड ये अहमदाबाद से 4 अप्रैल को शायद ये टिकट निकाली थी, पर मुझे नहीं मालूम था। मुझे मालूम नहीं था कि ये 4 अप्रैल को टिकट निकाले थे, और मेरी सास ख़त्म हो गई 22-23 मार्च को। मार्च अप्रैल यही दोनों महीना पड़ता है 60 के। तो इनको तत्काल में गाड़ी यहाँ से पकड़ा दी गई और ये अहमदाबाद से घर गए, और मेरे जेठ जेठानी भी मेरे सास को जला के वहाँ से रिटर्न घर आ रहे थे झारखंड से भी। तो इन दोनों भौजाइयों को मिलन हुआ आजमगढ़ स्टेशन पे, तो वहाँ से एक साथ ये लोग घर गए। हमारे यहाँ से 3 दिन लगता है जाने में, उनके यहाँ से 2 ही दिन लगता है, 24 घंटा लगता है, और मेरे यहाँ से तो 3 दिन 36 घंटा लगता है। आप लोगों को बता रही हूँ, मैं दूर रहती हूँ इसकी वजह से। उन लोग को 24 नहीं घंटा लगता है, 8 घंटा लगता है। हाँ, तो मैं 24 घंटा में गई थी ना। हाँ, 24 का वही एक रात में गई थी। तो जैसे कि दोस्तों बता रही हूँ कि हमारे साथ हमें मालूम नहीं था ये टिकट कब निकाले थे, तो मेरे सास का देहांत हो गया था। तो उस समय मेरे सास का देहांत तो छोड़िए, मेरे भाई की शादी जब पड़ी थी अप्रैल में, तो मेरे सास का देहांत हो गया था। हाँ, और सास के देहांत के बाद मेरी माँ की एक्सीडेंट भी हो गया था। ये बात क्यों छोड़ूं आप लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से इस बात छुपाऊं, मुझे एक बात भी आप लोगों के बीच में इसको डालना है ये। तो जैसे कि मैं मेरे माँ से कोई वास्ता नहीं रहता था, एक घर में रह के भी हम दोनों माँ बेटी के बीच कोई वास्ता नहीं रहता था, कोई वास्ता नहीं रहता था। तो फ्रेंड मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मेरा एक ही भाई है इकलौता, वो मऊ में रहता था, पेपर देने मऊ गया था। एक दिन गैप करके उसका मऊ में पेपर होता था, और चैत वाला महीना था फ्रेंड। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों जन मेरे ननिहाल गए थे। मेरी माँ अपने मैके गई थी ननिहाल, तो वहाँ एक रात रही। दूसरे दिन आते समय मेरी माँ का सुबह में एक्सीडेंट हो गया था। मेरी माँ को भी ये बात अगर भूल रही होगी तो उसको भी याद आना ज़रूरी है। तो एक्सीडेंट हो गया था। तो फ्रेंड आप लोगों को बता रही हूँ कि उसको कहाँ कहाँ चोट आई थी। एक घुटने में आई थी और एक घुटने में आई थी, दोनों हाथ को घुटने में आई थी। भगवान की मर्ज़ी देख ले,
और ये ठेवने में आई थी, ये ठेवने में आई थी, और ऊपर से ये कट गया था मेरी मम्मी का, ये भी कट गया था, ये भी कट गया था, और ये भी कट गया था इस पाँव में भी और इस पाँव में भी, दोनों पाँव में, दोनों हाथों में, दोनों ठेवने में, और मेरी माँ के यहाँ कमर में भी ऐसा घसीट गया था, उसको चोट लगी थी। तो फ्रेंड, मेरे भाई की इधर शादी थी, इधर चोट लगी थी, और मेरी उम्र भी छोटी थी, मैं छोटी थी, मेरे साथ मेरी दादी रहती थी, मेरी छोटी सिस्टर रहती थी, मेरे पिताजी रहते थे, बाकी और सब मेरी तीनों बहनें अपने अपने घर रहती थी। बड़ी बहन तो मेरी गुजरात में रहती थी और 2 बहनें अपने अपने घर रहती थी। 2 बहनें क्या, एक मेरी जेठानी जो वो भी अपने घर रहती थी। उस समय मेरे सास का भी मौत हुई थी और मेरे माँ को भी एक्सीडेंट हुआ था और मेरे भाई का शादी भी थी। तो फ्रेंड, मेरे घर वाले जानबूझ के भी हर बात के अनदेखा कर रहे हैं, पहले भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं और हमेशा भी करते रहेंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप अनदेखा करें, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उस घर की बेटी थी, मुझे भी उस घर में उतना ही जीने का अधिकार था जितना हर बेटियों का था, पर मेरे साथ मेरा हर एक अधिकार क्यों छीना गया, मुझे नहीं समझ में आती है। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे इनके माँ बाप तो नहीं थे उस दुनिया में, पर मेरे माँ बाप जी के भी मेरे साथ ऐसा अच्छा काम नहीं किए। आज भी मैं अपने पिता पे थोड़ा सा भरोसा करी थी, मुझे इतना थोड़ा सा मुझे यकीन दिलाए थे कि मैं तेरा साथ दूँगी, लेकिन तो वो भी पलट गए। मुझे समझ में नहीं था कि क्यों ऐसा किए। एक बेटी की इज्जत चली जाती है, अच्छा लगता है माँ बाप को, और माँ बाप की इज्जत अगर ख़राब हो रही है ना, तो माँ बाप को, बेटी ख़राब हो जाए भले, पर माँ बाप ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को यही बताना चाहिए, दुनिया में बहुत भी अभी ऐसे माँ बाप पड़े हैं कि जो अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी की इज्जत को कहीं भी किसी भी वक्त पे दाव पे लगा सकते हैं, किसी भी वक्त पे दाव पे लगा सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं 12 साल से कुछ भी किसी को नहीं बताती थी, जब भी बताती थी अपने माँ बाप को घर में बताती थी, पर मेरे माँ बाप ने हर बात मुझे छोटी समझ के छोटी ही करके रह जाते थे, पर मुझे कभी मेरा हक दिलाने की कोशिश ही नहीं की, कभी नहीं किए थे। तो बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट दीजिए, मेरा साथ दीजिए फ्रेंड, और आप लोग भी दीजिए। देखिए कि माँ बाप अभी भी ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी कभी मैं जो मेरे साथ हुआ घर के खुद ही फैमिली ऐसे करे, पर आप लोगों के साथ ऐसा किसी के साथ भी ना हो। मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगी। मुझे भी रोना आता है, मैं भी घुटती हूँ। 12 साल बिना माँ के दूर रही, मुझे भी बहुत रुआई आती थी, पर मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद था कि कभी ना तो कभी मेरी माँ बदल जाएगी, पर मेरी माँ कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली, ना बदली, ना बदलेगी, ना बदल पाएगी कभी। तो मुझे कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बदलना चाहती है तो कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड, मैं बता रही हूँ कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैं ही अपने घर में रहती थी, घर का भी काम संभालने के लिए, अपनी मम्मी को भी देखभाल करने के लिए, और हर एक चीज़। मैं उस समय मिट्टी ला के अपने भाई की शादी के लिए चूल्हा बना रही थी, चूल बना रही थी, जो मिट्टी के गांव में चूल्हा होता है। मैं इसलिए तैयार कर रही थी कि मेरे भाई की शादी में बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी, बहुत सारे खाना बनाना पड़ेगा, तो 4-5 चूल्हा रहेगा तो रोटी बनाने में आसान होगा इसके लिए। और उस समय मेरी मम्मी आई, जब मेरे नानी के यहाँ से मेरे पिताजी उसको पट्टी मलहम करवा के लेके आए, तो मुझे देखी तो मेरा कलेजा हिल गया कि मेरी माँ को चोट लग गई। फिर भी मेरी माँ कभी दिल से नहीं अपनाती थी, कभी नहीं। फिर भी मैं आज तक बोलती हूँ कि मैं कभी अपनी माँ के बारे में नहीं सोची थी कि मेरे माँ को कुछ हो जाएगा, कभी नहीं, आज भी नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो डालें, मेरी माँ भी रहे जिंदा, मुझे देखिए कभी भी, तो उसको अफसोस होगा कि मैं भी उसी घर की बेटी थी। पर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरे पिताजी लेके आए, तो मैं उस समय में मच्छी नहीं खाती थी, मच्छी मार के अपने हाथ से ला के बना के रखी थी कि मेरे माँ मेरे बाप आएंगे तो लोग खाएंगे। और उस समय मेरी माँ आई तो मेरी माँ को बहुत सारी चोट लगी थी, और वो मैं देखी तो मेरा कलेजा हिल गया। इसके बाद मैं अपनी माँ को खाना दी, दूध गर्म करके दी। मेरी दादी थी, मैंने उस दिन अपनी छोटी वाली सिस्टर को बहुत मारी थी, उसको भी याद हो गई बात, लेकिन तो वो भी बदल गई। मुझे भी बहुत रुलाई आती है। तो मेरी सिस्टर को भी याद हो गया। उससे मेरा कोई उठवा नहीं था, लड़ाई नहीं थी, नहीं कोई झगड़ा था, पर क्या करे समय जो करवा देती है। तब वो छोटी थी तो उसको मैंने मार दी थी, और अब वो भी बदल गई। तो फ्रेंड,
जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर से फ़ोन आता है तो मैं सब लोग मुझसे गालियाँ देते हैं, मुझे धमकी भी देते हैं मारने का, तो मैं किसी का फ़ोन नहीं रिसीव करती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरे घर वाले रोकें, और मेरे घर वाले रोक भी रहे हैं कि हम लोग ब्लॉग नहीं बनाएं। पर फ्रेंड हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, कौन हमारा दर्द सुनेगा? कोई नहीं है सुनने वाला। अगर कोई सुनता तो हम लोग ये काम नहीं करते, आज हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते, सबके खिलाफ नहीं जाते। लेकिन तो ब्लॉग हमें क्यों बनाना पड़ रहा है वो भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो इसके लिए सॉरी। अगर मेरे माँ बाप को तकलीफ़ हो रही तो सॉरी। अगर ज़रा से भी रहम होगी ना तो उम्मीद करके आशा करके वीडियो को पूरा देखिए और मेरी अंत तक वीडियो देखिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि बाप को भी मौत हो जाए, माँ को भी मौत हो जाए, माँ अपने अंदर की बात अपने अंदर लिए रहे, मैं अपने अंदर के अंदर लिए रहे। मेरे पिता को कुछ नहीं, मेरे पिता को भी मालूम हो गया, पर भी मेरे पिता मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड, अगर वो लोग नहीं करना चाहते तो क्या हुआ, आप लोग तो हैं ना, आप लोग तो किसी को तो भी हक दिला सकते हैं ना। जो दर्जा हमारा छूट गया है वो तो हमें आप लोग यकीन से दिला सकते हैं ना। इनका तो मम्मी पापा नहीं थे उस दुनिया में, पर मेरे तो थे कि बस खाली मेरे कसूर क्या था कि मैं इनसे प्यार करती थी। यही बताइए कि आप लोग के अगर प्यार करना गुनाह है तो शादी किस लिए बनी है, किस चीज़ के लिए बनी है शादी? क्यों अपनी बेटी एक दूसरे को दे रहे हैं लोग? नहीं देना चाहिए अगर प्यार करना गुनाह है। अगर माँ बाप शादी कर दे रहे हैं तो वो प्यार अच्छा है, अगर लड़की खुद ही प्यार कर ले वो प्यार गलत है। अगर गलत है तो ये नियम क्यों बनाया गया, क्यों नियम बनाया गया? मैं नहीं मानती हूँ ऐसे नियमों के, जहाँ बेटी की इज्जत को कोई मायने नहीं रखा जाता है और माँ बाप की इज्जत मैं कितना घुट घुट के रहती थी, और जब मैं अपनी दर्द हमेशा अब निकालना चाहती हूँ मैं ही गुनहगार हो गई। फ्रेंड मैं एक लाइन गाना सुनाना चाहती हूँ। सच्ची बात ही पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी। ऐसा क्या मेरा कसूर था, मुझे हर बात के अंदर ढकेल दिया गया। और मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि मेरी जिठानी फ़ोन कर रही हैं मेरे यहाँ, तो उनसे मैं एक बात की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही होंगी ना तो एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके वीडियो के देखिए, और आप लोग भी आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में ये बात जानना ज़रूरी है। आप लोगों की भी एक बेटियाँ हैं, मेरे भी अंदर एक बेटी है, आप लोगों के पास एक बेटी है। जो मेरे साथ बीता वो कभी हम लोग अपनी बेटी के साथ नहीं कर सके, इसके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरे साथ क्या हुआ उसको दिखाने के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे मायके से लेके मेरे ससुराल वाले ने मुझे हर वक्त गलत मानी, हर वक्त गलत मानी। सबको यही लगता था कि मैं ज़बरदस्ती करके इनसे शादी करी। तो फ्रेंड मैं सब चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं गलत थी कि नहीं थी, बस आप लोग मुझे संकोच दीजिए, मुझे सहारा बनिए। मैं कभी गलत थी कि नहीं, मुझे भी रोना आता है। जब से मैं वीडियो बना रही हूँ शायद जब तक मेरी वीडियो पूरा नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं रह पाती, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। पर दोस्तों क्या करूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरी तबीयत ख़राब रहती है, फिर भी मैं कभी थोड़ा डांस करके बनाती हूँ, थोड़ा ऐसे करके बनाती हूँ। इनकी क्या उसमें गलती थी, गलती किसी की थी कि नहीं थी, और सारी गलती का जगह मुझे ही मिली। सब लोग नहीं मुझे ही गलत समझ बैठे, और मैं कभी गलत थी कि नहीं थी वो आप लोगों को तय करना है। मैं गलत थी कि नहीं, आखिर मेरा कसूर का था। मेरी जिठानी हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे यहाँ फ़ोन ना करें तो अच्छा है। मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरे मुंह से कभी आपको कुछ खोटा निकले और आपके मुंह से कभी मुझे निकले। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप किसी के बात में आके मुझे फ़ोन लगा रही हैं तो गलत कर रही हैं। बस मुझे इतना यकीन दे रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप दिल से देखिए। मैं एक के लिए नहीं बना रही, मैं हज़ारों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, और आप लोग भी देखिए
और देख लीजिए, अगर हर एक बात अगर कहीं में गलत मिली तो मुझे फिर उसकी सज़ा दे, जो भी दोगे आप लोग मुझे मंजूर है, पर फिर मुझे मेरी वीडियो देखना है, आप लोगों को देखना है। ठीक है दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ हो। फ्रेंड, एक ही दिन में मुझे नहीं रो देनी है। चुप हो जाओ, नहीं रोया करो, जाने दो, जो हो गया वही तो अब अच्छा लग रहा है। किसी ना कोई तो हो ही सुनने वाला, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कम से कम 10 लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आज 10 लोग देख रहे हैं, भगवान की मर्जी रहेगी, माता रानी की कृपा रहेगी, आप लोगों को भी इच्छा रहेगी तो कभी 10 से 20 देखेंगे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस दोस्तों नमस्कार, और ये जा रहे हैं ड्यूटी। वैसे आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, मैं बहुत आसरा लगाई हूँ आप लोगों पे, आप लोगों के साथ और वीडियो बनाना बेटी बना रही हूँ, और आप लोग मेरा दिल से सपोर्ट करिए और साथ दीजिए और मेरे इनको ड्यूटी की जाने के लिए देरी हो रही है। बस भगवान से दुआ करिए कि हर जोड़ों कभी ज़िंदगी ऐसे बने रहे। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरा जोड़ा, जैसे मेरे जोड़े को बहुत लोग बद्दुआ दे रहे हैं कि टूट जावे। मेरी खुद की बहन ऐसे बोलती हैं कि तेरा पति मर जाएगा, तू राड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैं बोली चल ठीक है, मेरा घर मर गया तो तुम्हारा बच्चा रहेगा तो तुम सुहागे रहना, मैं ही राड़ हो जाऊँ। पर मेरी बहन जो भी करती थी, मेरी खुद की बहन करती थी। और यही बात अब जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे घर वालों को बहुत बुरा लग रहा है कि जाने दो, जो तेरे ऊपर बीत गया बीत जाने दो, उसको मत दिखा, मत उभार। मेरी कोई मायने नहीं था उस घर में, ना था ना है। तो दोस्तों नमस्कार, टाटा बाय बाय। और आप लोग मेरी और बात जानने के लिए अगली वीडियो बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय माता जी।